हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मस्त टेक डेवलपमेंट के इस क्रैश कोर्स के अंदर। और आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं? आज के सेशन में हम हमारे बैकएंड को फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट करने वाले हैं फॉर द फॉरगेट पासवर्ड। तो हम आ जाते हैं हमारे वीएस कोड के अंदर, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, हमने लाइक रीसेट पासवर्ड का एक पेज क्रिएट कर दिया है, एज वेल एज हमने यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का भी एक फ्रंट एंड का पेज क्रिएट कर दिया है। अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, हमने पेज कुछ इस तरीके से क्रिएट किया हुआ है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिंक दे दिया है फॉरगेट पासवर्ड के। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मेरे फॉरगेट पासवर्ड का पेज ओपन हो जाएगा। और हम जैसे ही इस लिंक को सेंड करेंगे, उसके ईमेल के ऊपर एक लिंक जाएगी, उस लिंक को ऊपर जब क्लिक करेगा, तो हमारी जो फॉरगेट पासवर्ड के बाद रीसेट पासवर्ड का जो पेज होगा वो ओपन होगा। बट यहाँ पे एक चीज है कि हमने हमारे बैकएंड के अंदर माइनर माइनर कुछ चीजें मिस्टेक की है या फिर फॉरगेटन की दी है। तो वो सबसे पहले तो हम करेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि आ जाता हूं मैं यहाँ पे मेरे यूजर कंट्रोलर के अंदर। अब देखिए, यूजर कंट्रोलर के अंदर आ जाने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया था कि हमने हमारा पासवर्ड जो है वो रीसेट करवाया था रीसेट पासवर्ड के ऊपर, इस कुछ इस तरीके से। सो नाउ यहाँ पे मैंने रीसेट पासवर्ड तो करवा दिया, लेकिन एक जो सबसे बड़ी मिस्टेक हमने यहाँ पे कर दी थी वो ये थी कि हमने डायरेक्टली जो पासवर्ड एंटर कर रहे हैं वो करवा रहे थे। जबकि हमने जब रजिस्टर करवाया था, अगर आपको याद है, तो रजिस्ट्रेशन टाइम के ऊपर हमने क्या किया था, तो रजिस्ट्रेशन टाइम के ऊपर हमने कुछ इस तरीके से हमारे पासवर्ड को क्या करवाया था, पासवर्ड को डिक्रिप्ट करवाया था। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे मेरे पासवर्ड को डिक्रिप्ट करना है सबसे पहले, एंड देन उस पासवर्ड को मुझे क्या करना है, मुझे रीसेट करना है। तो सबसे पहला काम तो मुझे ये करना पड़ेगा कि मुझे मेरा न्यू पासवर्ड लेना पड़ेगा यहाँ पे। सो मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे ले लेता हूँ, यू पास इज इक्वल टू बिक्रिप्ट मैंने कर दिया, एंड बिक्रिप्ट करने के बाद यहाँ पे जो हमारा यूजर पास है उसको हम यहाँ पे पास करवा देते हैं। एंड नाउ अब यहाँ पे जो यूजर पास है वहां पे चले जाएगा मेरा यू पास। तो पहली चीज मेरी हो गई कि मैंने इसे बिक्रिप्ट करवा दिया, कि मेरा पासवर्ड रिसेट हो गया। नाउ एक और चीज जो हमारी मिसिंग है, जो कि हमने ध्यान नहीं दी थी, वो ये है कि यहाँ पे जब मेरा पासवर्ड रिसेट हो रहा है, तो मेरा टोकन जो है वो डिलीट नहीं हो रहा है। जैसे कि हमने यहाँ पे ऊपर की तरफ करवाया था कि मुझे क्या करना है, मुझे तो मेरा पासवर्ड जो है रीसेट मॉडल के अंदर से डिलीट करवाना है ना। तो वो हमने डिलीट नहीं करवाया, तो मुझे ये चीज भी करवानी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए देखिए, मैं यहाँ पे सिंपली हमने जो रीसेट मॉडल की क्वेरी ली थी वही क्वेरी ले लेता हूँ। एंड क्वेरी लेने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद हम क्या करते हैं, तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है मेरा रीसेट टोकन, जिसके ऊपर से मुझे डिलीट करवाना है। सो नाउ कुछ इस तरीके से मैं करवा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा जो रीसेट टोकन है वो भी डिलीट हो जाएगा, ताकि एक बार अगर रीसेट हो जाएगा पर्टिकुलर टोकन के यूज करके, पर्टिकुलर लिंक का यूज करके, तो वापस वो लिंक का यूज ना कर पाओ आप। तो ये चीज, दो चीज हमने यहाँ पे चेंज कर दी है। अब चेंज करने के बाद एक बार वापस आ जाते हैं, हमारी एक और चीज जो हमने बाकी रखी थी वो क्या है, तो हमारा जो यूजर रूट है, ओके, यहाँ पे तो हमने लिख दिया था हमारा रीसेट पास। बट यूजर रूट के अंदर हम यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे हमारी मेथड चेंज करना हम भूल गए थे। हमने फॉरगेट पासवर्ड की ही मेथड एक रखी है, जबकि यहाँ पे मेरी मेथड कौन सी है, रीसेट पास की मेथड है। सो मुझे यहाँ पे उसको भी पास करवाना पड़ेगा। सो कुछ इस तरीके से हम क्या करेंगे, रीसेट पास की जो हमारी मेथड है उस मेथड को हम पास करवा देते हैं, एंड ऊपर एक बार चेक कर ले रहे हैं, यस, दिस इज डिफाइंड नाउ। तो यहाँ पे हमारी सारी चीजें हो गई है कुछ इस तरीके से प्रॉपरली। तो बैकएंड का काम तो मेरा हो गया, अब फ्रंट एंड के ऊपर आ जाते हैं। एंड फ्रंट एंड के ऊपर आने के बाद किस तरीके से वर्क करना है वो देखते हैं। सो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ फॉरगेट पास के अंदर। सो दिस इज माय फॉरगेट पासवर्ड। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज है, एक और चीज मैं बता देता हूँ कि अभी के लिए मेरे पास जो मेरी ईमेल आईडी है, दैट इज अ रॉन्ग ईमेल आईडी। ओके, हमने रैंडम कोई भी ईमेल आईडी ले ली है जिसके ऊपर हमने करवाया है। तो जो ये मेल वाला हमने कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट किया हुआ है, वो मेल वाला कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करके हमें यहाँ पे कोई फायदा नहीं होने वाला है। बिकॉज यहाँ से अगर मान लीजिए कि मेल वाला कॉन्सेप्ट में इम्प्लीमेंट करवाऊंगा, तो वो चीज कुछ वर्क ही नहीं करेगी। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ कॉमेंट। ओके, क्योंकि मेरा रॉन्ग ईमेल है तो मैं उसके ऊपर कैसे मेल सेंड कर पाऊंगा। तो इसको तो मुझे क्या कर देना है, अभी के लिए कमेंट कर देता हूं मैं। सो दिस इज ओके। आप यहाँ पे एक और चीज को मैं कमेंट कर देता हूँ, मेरा जो ट्रांसपोर्टर है जिसका मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, इसको भी मैंने कमेंट कर दिया है। इसका कोड आपको मिल जाएगा हमारी टेलीग्राम चैनल के अंदर, तो वहां से आप एक बार इसको ले लीजिए, कमेंट आउट करके आप इसके ऊपर रियल टाइम ईमेल आईडी के ऊपर सेंड करवा के देख लीजिए, ये सेंड हो जाएगा।
लेकिन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और चीज करता हूँ। देखिए, यहाँ पे मैं सिर्फ अभी के लिए, रिमेंबर दिस इज ओनली फॉर नाउ, अभी के लिए मैं क्या कर देता हूँ, मेरा जो रिस्पॉन्स है उस रिस्पॉन्स के अंदर मैं रीसेट लिंक को पास करवा रहा हूँ। ओके, सो रिस्पॉन्स के अंदर मैं दे देता हूँ लाइक कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे ले लिया है, एंड रीसेट लिंक। चलिए, तो हमने यहाँ पे अपनी जो रीसेट लिंक है वो रिस्पॉन्स के अंदर पास करवा दी है ताकि ये प्रॉपरली वर्क करे। सो नाउ यहाँ पे इतनी चीज तो हो गई है मेरी। सो हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पे करवा दिया है। नाउ अब आ जाते हैं हम यहाँ पे हमारे फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर। फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर आने के बाद फ्रंट एंड में क्या करना है। सो फ्रंट एंड के अंदर मैंने यहाँ पे एक यूजर ईमेल करके मैंने कुछ रखा हुआ है। मुझे अब क्या करना है, मुझे उसकी वैल्यू चाहिए। जैसे मेरा कंट्रोलर है, कंट्रोलर के अंदर हमें मालूम है कि हमने यूजर ईमेल एंड ईमेल करवा के ऑलरेडी रखा हुआ है, और उसकी वैल्यू मुझे सेंड करवानी है। तो उसे कैसे सेंड करवानी है वो देखते हैं। सो फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर आ जाने के बाद यहाँ पे देखिए कॉन्स्ट एरर मैंने दे के रखी हुई है ताकि मैं मेरे एरर मैसेज को यहाँ पे डिस्प्ले करवा पाऊँ। सो नाउ कॉन्स्ट के अंदर आ जाते हैं, एंड कॉन्स्ट के अंदर आने के बाद यहाँ पे सबसे पहला काम जो मैं करने वाला हूँ वो क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लाइक मुझे चाहिए ईमेल कॉमा सेट ईमेल। तो यहाँ पे मैं मेरा यूज स्टेट क्रिएट करने वाला हूँ, इज इक्वल टू करके मैं ले लेता हूँ यूज स्टेट, एंड उसकी डिफॉल्ट वैल्यू हम दे देते हैं ब्लैंक। ओके, क्योंकि मुझे एक ही चीज चाहिए, यूजर का ईमेल आईडी चाहिए। एंड यहाँ पे जो मेरे पास इनपुट टाइप है उसकी ऑन चेंज इवेंट के ऊपर हम क्या करते हैं, ऑन चेंज इवेंट के ऊपर हम कर देते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से, एंड यहाँ पे कर देते हैं ई। ओके, सो ये चीज हमने एक और जगह पे की है। अगर आपको याद है जब हमने वर्क किया था, हमारे कहाँ पे वर्क किया था, मैंने देखे यहाँ पे हमने लिंक क्यूआर कुछ किया था, एंड लिंक क्यूआर के अंदर हमने कुछ लिंक ऐड करवाई थी। तो देखिए हमने कुछ इस तरीके से किया था। सेम चीज मुझे अब यहाँ पे करनी है। मुझे क्या करना है, मुझे मेरा जो सेट ईमेल है वो यहाँ पे देना है, एंड उसके अंदर ई डॉट टारगेट डॉट, यहाँ पे मैं कर देता हूँ ई डॉट टारगेट डॉट करके मैं दे देता हूँ यहाँ पे वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने मेरी वैल्यू सेंड करवा दी। सो एक चीज मेरे पास हो गई है कि मुझे मेरी ईमेल की वैल्यू जो भी है वो सेट हो जाएगी। नाउ अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, तो नेक्स्ट मुझे एक मेथड क्रिएट करनी है। मैं यहाँ पे दे देता हूँ कॉन्स्ट हैंडल फॉरगेट बटन। फॉरगेट बटन के ऊपर जब मैं क्लिक करवाऊंगा तब असिंक कर देते हैं यहाँ पे हम। सो मैंने असिंक कर दिया है। असिंक करने के बाद कुछ इस तरीके से हमने करवा दिया। नाउ अब देखिए ईमेल मुझे मिल गया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे तो सिंपली रिक्वेस्ट सेंड करवानी है ना, एंड रिक्वेस्ट सेंड करवाने के लिए हमें क्या करना है। सो हम यहाँ पे कर देंगे ट्राई एंड कैच। कैच के अंदर कॉन्सल, चलिए यहाँ पे मैं कॉन्सल डॉट लॉक कर देता हूँ। मुझे एरर जो भी है कॉन्सल के अंदर ही प्रिंट करवानी है, सो मैंने कॉन्सल डॉट लॉक करके एरर को प्रिंट करवा दूंगा। एज वेल एज ट्राई कैच के अंदर मैं क्या करता हूँ, तो ट्राई कैच के अंदर मेरे पास सिंपल है, मैं यहाँ पे कॉन्स ले लूंगा। कॉन्स लेने के बाद यहाँ पे लिख देता हूँ रिस्पॉन्स इज इक्वल टू करके मैंने कर दिया यहाँ पे लाइक सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं एक्सियोस। लेकिन एक्सियोस से पहले अवेट मुझे लेना है। अवेट लेने के बाद एक्सियोस ले लेते हैं। एक्सियोस डॉट मेरी मेथड कौन सी रहेगी, तो मेरी मेथड पोस्ट रहने वाली है। एंड देन अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे मेरी यूआरएल के अंदर मेरी ईमेल आईडी को पास करवाना है। सिंपल है मेरा। सो मेरी ईमेल आईडी क्या रहने वाली है, एंड मेरी यूआरएल कौन सी रहने वाली है वो देख लेते हैं। सो मेरी यूआरएल, यहाँ पे हमने कुछ ऑलरेडी यूआरएल बना के रखी हुई है। सो वी विल गो हियर। ये वाली है मेरी यूआरएल जिसके ऊपर मुझे डेटा को सेंड करवाना है। सो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, मैंने यूआरएल लिख दी, कॉमा कर दिया। कॉमा करने के बाद कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट करने के बाद चलिए मैं यहाँ पे डेटा पास करवा देता हूँ। मुझे क्या पास करवाना है, मुझे मेरा ईमेल सेंड करवाना है। दैट्स इट, ये हो गया है मेरा परफेक्टली डन। तो मैंने यहाँ पे मेरी ईमेल आईडी को करवा दिया सेंड। अगर आप चाहो तो यहाँ पे मैन्युअली लाइक ईमेल को इन्वर्टेड कॉमा में रख दीजिए, एंड ईमेल इस तरीके से भी आप सेंड करवा सकते हैं, बट मैंने नेम सेम लिया है, सो दैट डज नॉट नीडेड एट ऑल।
कुछ इस तरीके से मैंने करवा दिया है एंड देन मैं यहाँ पे कर देता हूँ कॉन्सल डॉट लॉग एंड लॉग करने के बाद हमारा जो भी रिस्पॉन्स आता है उसके डेटा को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ प्रिंट करवा देता हूँ। ओके, एंड ये वाली जो मेरी मेथड है हैंडल फॉरगेट बटन, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कॉल करवा देंगे हमारी जो ये मेथड है उसके ऊपर। हम कर लेते हैं वर्ड रैप एंड ऑन क्लिक। ऑन क्लिक करने के बाद हमने हमारी जो मेथड है वो यहाँ पे कॉल करवा दी। सो दैट्स इट, डन। हमारा काम हो गया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक बार चेक करना है कि सारी चीजें प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है एंड मुझे मेरी रीसेट लिंक मिल रही है कि नहीं मिल रही है। सो आ जाता हूँ मैं मेरे कोड के अंदर। कोड के अंदर आने के बाद यहाँ पे हम इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं एंड हमारी जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी सिलेक्ट करने के बाद मैं कॉन्सल को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ सबसे पहला काम तो, एंड रिसेट नाउ के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे रिसेट नाउ के ऊपर क्लिक किया, सी आपको यहाँ पे एक रिसेट लिंक मिल गई है क्योंकि हमने रिस्पॉन्स के अंदर वो लिंक सेंड करवाई थी। सो नाउ अब ये लिंक क्या होगी, ये लिंक मुझे ओपन करनी है। लेकिन देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे यूआरएल के अंदर डबल स्लैश करके कुछ दिख रहा है। ओके, सो दिस इज नॉट अ प्रॉपर थिंग। तो ये क्यों हो रहा है, तो एक बार मैं मेरी डॉट env फाइल के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पे मैंने जो स्लैश दिया है इसको मैं कर देता हूँ रिमूव। अगेन आ जाता हूँ मैं यहाँ पे, एक बार वापस मैं क्लिक करता हूँ। तो अब देखिए, चलिए इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं एंड एक बार फिर से हमने ईमेल आईडी डाली एंड नाउ स्टिल इट इज लुकिंग लाइक दिस, अभी भी मुझे वही चीज दिख रही है। सो मुझे चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे हमने क्या मिस्टेक की है। एक बार यूजर रूट के ऊपर जाके हम हमारे सर्वर को रिस्टार्ट कर देते हैं कुछ इस तरीके से एंड देन यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिए, अब मुझे प्रॉपरली मेरी लिंक मिल रही है। अब लिंक तो मुझे मिल गई, लेकिन इस लिंक के ऊपर मुझे क्या करना है, मुझे वर्क करना है। सो मैं ये लिंक को ओपन कर देता हूँ हमारी यूआरएल के अंदर एंड जैसे ही मैं यहाँ पे यूआरएल के अंदर एंटर करता हूँ तो देखिए मुझे यहाँ पे सेट न्यू पासवर्ड नाउ एंड एंटर न्यू पासवर्ड ये मुझे मिल जाएगी यूआरएल कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे किस तरीके से वर्क करना है वो देखते हैं। सो इतने स्टेप हमारे हो गए। अब आपको पता चल गया कि ये लिंक हमारी मेल के अंदर चली जाएगी। सो आपके लिए काम इजी होगा। और ये देखिए, ये हमारा टोकन है, जो टोकन हमने जनरेट करवाया हुआ है। नाउ अब मैं आ जाता हूँ एक बार फिर से मेरे कोड के अंदर एंड कोड के अंदर आने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम आ जाते हैं हमारे अगेन हमारे पास जो फॉरगेट पासवर्ड है वहां का काम हमने कर लिया। तो नेक्स्ट मुझे कहाँ पे आना पड़ेगा, मुझे आना है रीसेट पासवर्ड के अंदर। अब रीसेट पासवर्ड के अंदर तो मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मैंने अगेन एरर मैसेज और ये सारी चीजें प्रिंट करवा के रखी है। ये सारी चीजें आप बाद में कर सकते हो। अगर आपको एरर मैसेज प्रिंट करवाना है तो आप इजीली उसे करवा पाओगे। नाउ अब अब यहाँ पे मुझे क्या करना है वो देखते हैं। सबसे पहला काम, तो सबसे पहला काम तो मुझे ये करना है कि मेरा जो न्यू पासवर्ड आता है उसे मुझे स्टोर करवाना है, एज वेल एज मुझे जो यहाँ पे लिंक के अंदर टोकन मिल रहा है ना, वो टोकन भी मुझे स्टोर करवाना है। बिकॉज बेसिकली इस टोकन के ऊपर से ही मेरा पासवर्ड रीसेट होने वाला है। तो मुझे इस टोकन को स्टोर करवाने की जरूरत पड़ेगी। तो वो टोकन हम किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं वो देखते हैं। तो उसका तरीका बहुत ही सिंपल है। आपको क्या कर देना है, एक कॉन्स्ट बनाना है, कर्ली ब्रैकेट ले लेते हैं। कर्ली ब्रैकेट लेने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, तो जो वैल्यू मुझे पास करवानी है वो, लाइक मुझे टोकन पास करवाना है, सो मैंने यहाँ पे टोकन ले लिया है एंड टोकन इज इक्वल टू करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं सेट करूंगा यूज परम्स। हमें क्या करना है, यहाँ पे यूज परम सेट करना है एंड यूज परम सेट करने के बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, बस इतना ही करना है। आपकी जो भी परम्स की वैल्यू होगी वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। बट इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। पहले तो आपका रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल होना चाहिए एंड देन दूसरी चीज क्या है, तो आप जब आपके रूट क्रिएट करते हो तो रूट के अंदर आपको कुछ इस तरीके से आपका टोकन स्टोर करवाना है, लाइक रीसेट टोकन रीसेट पासवर्ड कुछ इस तरीके से हमने करवाए। तो हमें कुछ इस तरीके से स्टोर करवाना पड़ेगा, तो ये चीज वर्क करेगी। एंड नाउ अब ये वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है उसे भी मुझे चेक करना है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार चले जाता हूँ मेरे रीसेट पासवर्ड के पेज के ऊपर एंड पेज के ऊपर आने के बाद यहाँ पे हमारा जो टोस कंटेनर है उसके अंदर एक पैराग्राफ बना देते हैं हम। सिंपल पैराग्राफ बनाने के बाद यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे मेरे टोकन को प्रिंट करवा के देख लेते हैं। अगर ये प्रिंट हो गया सो इट मीन्स इट इज वर्किंग फाइन। सी, यहाँ पे मेरा टोकन प्रिंट होके आ गया, इट मीन्स दिस इज फाइन,
परफेक्टली वर्क कर रहा है। सो अब इसको हम निकाल देते हैं। मैंने मेरा टोकन तो ले लिया यहाँ पे। अब कंट्रोलर में हमें मालूम है कि जब हमने रीसेट पासवर्ड करवा रहे हैं तो पहली चीज मुझे मेरे टोकन की जरूरत पड़े। व्हाट इज द नेक्स्ट नेक्स्ट चीज मुझे क्या जरूरत पड़ने वाली है यहाँ पे? तो नेक्स्ट चीज जो मुझे चाहिए वो चाहिए मेरा यूजर पासवर्ड। मुझे मेरा यूजर का पासवर्ड चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने टोकन के थ्रू पास करवाया है, अगेन मैंने बैकएंड के अंदर भी टोकन ही पास करवाया है। सो इट इज ऑल राइट, आप बैकएंड के अंदर टोकन पास करो या बॉडी के साथ पास करो, दैट इज टोटली अप टू यू। ओके, सो नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे दूसरा चाहिए, दैट इज अ पासवर्ड। मुझे क्या चाहिए? यूजर के थ्रू पासवर्ड चाहिए। चलिए तो हम यहाँ पे वापस आ जाते हैं। यहाँ पे वापस आने के बाद मेरे पास पासवर्ड है। तो पासवर्ड के लिए मैं क्या करूंगा, जिस तरीके से हमने यूजर ने का ईमेल के लिए किया था वैसे ही मैं यहाँ पे पासवर्ड कॉमा सेट पासवर्ड इज इक्वल टू यूज स्टेट ले लेता हूँ। यूज स्टेट की वैल्यू में डिफॉल्ट वैल्यू कर देता हूँ ब्लैंक। एंड मेरा जो पासवर्ड है उसकी ऑन चेंज इवेंट के ऊपर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली ब्रैकेट ले लेता हूँ। एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके से कॉल बैक फंक्शन बनाने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे लिखना है सिंपली जो हमने हमारे प्रीवियस चीज के अंदर की, जैसे कि यहाँ पे किया था हमने, क्या किया था, सेट ईमेल किया था। तो मुझे यहाँ पे भी सेम चीज करनी पड़ेगी। मुझे क्या करना पड़ेगा, सेट पासवर्ड एंड ब्रैकेट के अंदर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो उसकी जो भी वैल्यू होगी वो मुझे मिल जाएगी। तो यहाँ पे चलिए मैंने मेरे पासवर्ड को भी सेट करवा दिया है। सारी चीजें मेरी हो गई। नाउ अब मुझे पासवर्ड की वैल्यू मिल गई, मुझे मेरे टोकन मिल चुका है। तो अब इतना हो जाए उसके बाद मुझे क्या करना है, तो मुझे मेरा पासवर्ड रिसेट करवाना है ना। सो पासवर्ड कैसे रिसेट करवाना है वो देखते हैं। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कॉन्स्ट हैंडल पास रिसेट इज इक्वल टू करके यहाँ पे मैं कर दूंगा असिंक। असिंक करने के बाद यहाँ पे ऑफ साइन। एंड ऑफ साइन देने के बाद यहाँ पे और क्या करना है मुझे, सो जो हमने लास्ट किया वही चीज वापस रिपीट करनी है। सो मैं यहाँ पे दे देता हूँ ट्राई एंड कैच। एंड यहाँ पे मैं दे देता हूँ कॉन्सल डॉट लॉग, और उसके अंदर जो भी मेरी एरर आएगी वो एरर मैं प्रिंट करवा दूंगा। एंड देन ट्राई के अंदर मुझे क्या लिखना है, तो ट्राई के अंदर कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट। अवेट करने के बाद मैं यहाँ पे ले लूंगा एक्सक्यूज। एक्सक्यूज डॉट करके मेरी मेथड कौन सी है, पोस्ट मेथड है। पोस्ट मेथड के अंदर मेरी यूआरएल कौन सी रहने वाली है, सो मेरी यूआरएल यहाँ पे रहने वाली है कुछ इस तरीके से। ये वाली यूआरएल मेरे पास अवेलेबल है, सो मैं ये यूआरएल ले लूंगा। एंड नाउ यहाँ पे एक चीज मेरी चेंज होगी। क्या चेंज होगी, तो मुझे टोकन जो है वो परम्स के साथ भेजना है। सो मैं यहाँ पे करूंगा डॉलर इन्वर्टेड कॉमा एंड टोकन। चलिए तो यहाँ पे मेरा टोकन पास हो जाएगा। कॉमा कर देता हूँ। कॉमा करने के बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर मुझे क्या पास करना है, मुझे मेरा पासवर्ड पास करवाना है। तो मैंने पासवर्ड पास करवा दिया। ये मेरा रिस्पॉन्स जो भी मुझे मिलेगा उसको मैं क्या करवा देता हूँ, अभी के लिए करवा देता हूँ कॉन्सल डॉट लॉग। एंड लॉग करवाने के बाद यहाँ पे मैंने करवा दिया है रिस्पॉन्स। चलिए तो यहाँ पे रिस्पॉन्स हो चुका है मेरा। अब एक बार चेक करते हैं कि इफ इट इज वर्किंग फाइन और नॉट, मेरा पासवर्ड रिसेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर परफेक्टली वर्क करता है तो आगे का वर्क कैसे करना है वो देखते हैं। तो चलिए आ जाते हैं हम हमारे क्रोम के अंदर। एंड क्रोम के अंदर आने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, तो मुझे मेरा पासवर्ड रिसेट करना है। तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 ले लिया। एंड मैंने कर दिया यहाँ पे सबसे पहले तो इंस्पेक्ट कर लेता हूँ कॉन्सोल। चलिए एक बार इसको पहले तो रिफ्रेश कर लेते हैं। एंड नाउ 1 2 3 4 5 मैंने कर दिया। एंड रिसेट नाउ के ऊपर मैंने क्लिक किया। देखिए यहाँ पे नहीं हुआ, बिकॉज ये मेथड हमने बनाई है लेकिन मेथड को हमने कॉल नहीं करवाया ना। हमारे बटन के ऊपर हमें क्या करवाना है, हमें कॉल करवाना है उसको भी। सो नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ऑन क्लिक। एंड मेरी मेथड यहाँ पे आ गई। एंड मेथड आने के बाद यहाँ पे आ जाता हूँ मैं अगेन। रिफ्रेश रिफ्रेश करने के बाद 1 2 3 4 5 एंड रिसेट नाउ से स्टेटस ओके दिखा रहा है मुझे, योर पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। मेरा पासवर्ड सक्सेसफुली अपडेट दिखा रहा है। इट मीन्स मेरे डेटा अब अपडेट होके आ चुके हैं। नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मुझे चेक करना है कि मेरी सारी चीजें प्रॉपर वर्क की है कि नहीं की है। ओके, एक और चीज मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर मान लीजिए कि मेरा टोकन रॉन्ग है या एक्सपायर हो चुका है, अगर वो आता है तो वहां पे क्या होगा, कैसी यूआरएल ओपन होगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ रॉन्ग एंटर किया है। ओके,
तो देखिए मुझे यहाँ पे दिखा तो रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे अगर 1 2 3 4 5 करके रिसेट नाउ के ऊपर क्लिक करता हूँ, अब देखिए इनवैलिड और एक्सपायर्ड लिंक, ये लिंक इनवैलिड और एक्सपायर्ड है वो मुझे मैसेज मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल ओके, सारी चीजें मेरी हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे लॉग इन करना है। सो मैं लॉग इन के ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं मेरा ईमेल आईडी मैं 1 2 3 4 5 6 डालता हूँ एंड लॉग इन करने की ट्राई करता हूँ। देखिए पासवर्ड एंटर रॉन्ग, क्योंकि मैंने 6 निकाल दिया है। एंड अब करेक्ट पासवर्ड के साथ मैं लॉग इन करता हूँ। सो अब ये मेरा पासवर्ड के साथ लॉगिन हो गया। इट मीन्स यहाँ पे हमारे फॉरगेट पासवर्ड की फंक्शनैलिटी प्रॉपरली वर्क कर रही है। हमने मेल के थ्रू सेंड करवाना कैसे है वो देख लिया, किस तरीके से लिंक के ऊपर क्लिक करके पासवर्ड रिसेट करवाना है वो भी देख लिया। हमारी सारी चीजें यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको ये सारी चीजें प्रॉपरली समझ में आ गई होगी। एंड अगर कहीं पे आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। एंड ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करके देख सकते हो। अगर आपको ये सारा कोड चाहिए तो हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ताकि हम जब इसका कोड शेयर करें तो वो आपको मिल जाएगा। आज के सेशन के अंदर बस इतना ही। आप यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है उस मैसेज को भी एरर मैसेज के अंदर सेट करने की ट्राई कीजिएगा, ताकि आपको ये चीजें समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।